अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है हम एक न्यू कोर्स जो है वो स्टार्टअप करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। ये जनरली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स या जितने सारे भी डिप्लोमा होल्डर्स है तो ये यहाँ से सीख सकते हैं, यानी फर्स्ट एड वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर दी खैबर ईस्ट मेडिकल कॉलेज जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिकल देयर एंड टीचर ऑफ दी फर्स्ट एड। देन हमारे पास हम जो है फर्स्ट एड की इंट्रोडक्शन होगी, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कंप्लीट कोर्स जितने सारे भी फॉर एग्जांपल शॉक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, जितनी सारी भी मतलब इंजरीज है या सडन इलनेस है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने उनको मैनेज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीख ले कि फर्स्ट एड हमारे पास क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द इंट्रोडक्शन। इट इज एन इमीडिएट ट्रीटमेंट टू वन सफरिंग फ्रॉम सडन इलनेस और इंजरी। मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट एड वो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट जो इमीडिएट यानी फौरन जो है वो दी जाती है किनको, उन लोगों को जो सफर हुए हो किससे, सडन इलनेस या इंजरी से, सडन इलनेस या इंजरी से। यहाँ पर जो इमीडिएट वर्ड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे क्लास में भी इस वर्ड पर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि किसी को रोड एक्सीडेंट हुआ है और आप जो है उसकी ब्लीडिंग भी स्टॉप ना करें और आप कहे कि ये ब्लीडिंग जो है वो डॉक्टर स्टॉप करेगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट एड नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है इमीडिएट यानी फौरन जो है उसकी जो भी हेल्प आउट हो सके तो आपने वो करनी है। देन वी हैव किस तरह हमारे पास इलनेस है या किस तरह इंजरीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन अब ये क्या है कि हमारे पास जो करोनरी आर्टरीज है जो कि कार्डियोमायोसाइट यानी हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाए फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल या किसी और चीज की वजह से, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि इसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस्कीमिया होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस्कीमिया होगा और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी और किसी टिश्यू को भी ऑक्सीजन न मिले तो उसकी डेथ काज हो जाती है। देन वी हैव द रोड एक्सीडेंट। तो आप किस तरह आपने जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन को जो है फर्स्ट एड में ट्रीट करना है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट एड के कोर्स में। देन वी हैव द रोड एक्सीडेंट, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्ड वन है ड्रोनिंग, यानी कोई पानी में डूब गया। देन वी हैव द बर्न, या कोई फायर की वजह से जल गया, तो हमने क्या करना है। या फॉर एग्जांपल जो अस्थमा बीमारी है मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है। या जो हमारे पास शॉक है, शॉक दैट इज एनी कंडीशन इन द बॉडी कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, तो हमने क्या करना है। देन वी हैव द असिस्टेड रेस्पिरेशन। असिस्टेड रेस्पिरेशन मीन द ब्रीथिंग रेट आइदर रिड्यूस और स्टॉप। हमारी जो ब्रीथिंग रेट है तो आइदर वो रिड्यूस होगी या स्टॉप होगी असिस्टेड रेस्पिरेशन में, तो तब हमने क्या करना है। देन वी हैव दी बाइट। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज ने काट लिया, चाहे कुत्ता हो या फॉर एग्जांपल स्नेक हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सांप हो या किसी एनिमल जो है आपको काट ले, स्पेशली जो है डॉग है क्योंकि उसमें रेट्रोवायरस होते हैं, तो उस कंडीशन में आपने जो है कौन से फर्स्ट एड मतलब देने हैं या कौन से ट्रीटमेंट जो है आपने करवानी है। अब फर्स्ट एड की हमारे पास एम्स क्या है, ठीक है, जिस तरह हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, द सेम वे वी हैव written here 5 P's in first aid। 5 P's का मतलब ये है कि all the words starting from the P, all the words starting from the P। so फर्स्ट एड का जो एम है या गोल है या मकसद है वो हमारे पास क्या है कि हम प्रिजर्व द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसी की जान बचा सके, ठीक है, किसी शख्स की जो है जान बचा सके। फॉर एग्जांपल कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो हम जो है जल्दी से उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करें और उसे जल्दी से फॉर एग्जांपल टू द नियर हॉस्पिटल, या वहां से अगर ऑक्सीजन की कमी हो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, या देन फिर वो देखेंगे कि किस टाइप की इंजरी है, अगर वहां पर ट्रीट हो सकती है तो ठीक है, वरना उसे फिर आगे रेफर कर लेते हैं। लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हुआ और आपने जो है मोबाइल फोन उठा लिया और वीडियो बनाने लगे और बंदा जो है वैसे ही उसकी जान चली गई, तो ये हमारे पास फर्स्ट एड बिल्कुल भी नहीं है। देन वी हैव प्रोटेक्ट द कैजुअल्टी फ्रॉम द फर्दर हार्म। मतलब आपके पास जो पेशेंट है, जो इंजर्ड पर्सन है, उसे हम कैजुअल्टी कहते हैं, तो आपने उसको फर्दर हार्म से, फर्दर इंजरी से जो है बचाना है। इसी को हम फर्स्ट एड का यही मकसद है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको रोड एक्सीडेंट है और आपने उसकी पट्टी करवा दी, ठीक है, तो आपने फर्दर इंजरी से उसे बचा लिया। फर्दर इंजरी क्या है कि फॉर एग्जांपल उसका ब्लड लॉस हो रहा था और आपने उसकी ब्लीडिंग स्टॉप की, ठीक है, आपने उसकी ब्लीडिंग स्टॉप की तो आपने उसके ब्लड लॉस जो है वो ब्लड लॉस से वो बंदा जो है बच गया। देन वी हैव प्रोवाइड द पेन रिलीफ। थर्ड काम जो है फॉर एग्जांपल आपने जो पेशेंट है उसको पेन रिलीफ देना है आइदर बाय पैरासिटामोल या किसी भी ड्रग की वजह से, ताकि उसके जो नोसिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाए और उसको पेन जो है वो दर्द जो है वो कम हो, मतलब उसका जो दर्द है वो कम हो, ठीक है। देन वी हैव प्रिवेंट इंजरी टू बिकम वर्सन। ये आपने जो फॉर एग्जांपल जो इंजरी है तो फर्दर जो है वर्सन का मतलब ये है कि वो कुशादा ना हो, वो एक्सीड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो इंजरी है वो ज्यादा न बढ़े, तो इसी के लिए हम करते हैं प्रिवेंट इंजरी टू बिकम वर्सन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड देने से हम उस बंदे की इंजरी जो है फर्दर या मजीद बढ़ने से रोक सकते हैं। देन वी हैव प्रमोट रिकवरी टू दी पेशेंट। मतलब ये है कि आपने फर्स्ट एड देकर जल्द से जल्द जो है उस बंदे को रिकवर करना है, उसको सेहत याब करना है। तो ये सारे हमारे पास है इंट्रोडक्शन। उसके फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशन के किस तरह सडन इलनेस या इंजरी की वजह से हमारे पास
मतलब ये कि फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़ती है। देन फर्स्ट एड के जो एम्स है, जो मकसद है, जो गोल है, वो 5 P's है, ठीक है। नाउ एवरीथिंग हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द वर्ल्ड। सो इसी तरह हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड यानी रूल्स एंड रेगुलेशन या उसूल या वो जवाबित, जो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फर्स्ट एड दिख जाए या कोई इंजरी दिख जाए, ठीक है, तो मतलब वहां पर आपने क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी काम, बी क्विक, फाइंड आउट द मेजर इंजरीज। मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बी काम रहना है। ये फर्स्ट एड सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हंसना न भी चाहो तो हंस लोगे कि बी काम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इंजर्ड पेशेंट आ जाए इमरजेंसी में और आप खुद जो है कामने लगे, ठीक है, तो ये काम जो है आपने नहीं करना, आपने बी काम रहना है, आपने अपना दिल बड़ा रखना है, ठीक है, और इमरजेंसी में जाना ही नहीं है, आपने किसी और प्रोफेशन को चूज कर लेना है। या फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होना है इमरजेंसी को, तो आप खुद बहुत जी आप मजबूत बनते रहेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आप मजबूत न बने तो फिर आपको आई सजेस्ट कि आपको मतलब यहाँ वहां से छोड़ देना चाहिए इमरजेंसी से। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद काम देने लगे तो जो उसके साथ बाकी बंदे आए हैं ना उस पेशेंट के पास, उस पेशेंट के साथ तो वो आपको जान से मार देंगे। किस तरह डॉक्टर है भाई कि आप हैंडल नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बी काम रहना है, ठीक है, और बी क्विक। क्विक का मतलब ये है कि आपने सुस्त भी नहीं बनना है। इमरजेंसी में जितने सारे भी वर्कर है या टेक्नीशियन है, ठीक है, तो आपने जो है कभी भी सुस्त नहीं रहना, आपने हमेशा बी क्विक रहना है, आपने हर काम जल्दी से करना है। इतना जल्दी भी नहीं करना कि आपसे जो ठीक काम है वो खराब होने लगे, ठीक है। और फाइंड आउट दी मेजर इंजरीज, मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है मेजर इंजरीज को ट्रीट करना है। वो इस तरह फॉर एग्जांपल किसी शख्स की ब्लीडिंग हो रही है और आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फॉर एग्जांपल ट्रॉमा है और आपने जो है पायोडीन देख रहे हैं कि जल्दी से पायोडीन देख लूं, और खुदा के बंदे पहले तो उसकी पट्टी करवा दो ना, वैसे ही पट्टी करवा दो ताकि खून जो है वो स्टॉप हो जाए। पायोडीन जो है खैर ऊपर से डाल दे तो वो नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन आपने पायोडीन आपसे गुमा हुआ है और आप जो है वो पायोडीन के पीछे घूम रहे हैं और वहां पर ब्लीडिंग हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेजर चीजों को देखना है, बाद में जो है आपने माइनर चीजों को देखना है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट वी हैव असिस्टेड रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मतलब ये है कि असिस्टेड रेस्पिरेशन जिस तरह मैंने बात की कि रिड्यूस या स्टॉप हो जाए, तो आपने जो है फिर क्या करना है कि आपने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ही, मतलब ये कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है उसे देनी है ताकि वो उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है, मतलब जो कमी हुई है, मतलब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ताकि वो कंप्लीट हो जाए, यानी पूरा हो जाए, उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल हो जाए। फॉर एग्जांपल 14 to 20 इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, तो अगर 14 से कम है तो फिर तो आपने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ही देनी होगी। देन हमारे पास है ब्लीडिंग बाय ड्रेसिंग एटलीस्ट 4 मिनट्स। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल किसी की ब्लीडिंग हो रही है, ट्रॉमा है, मतलब बड़ी इंजरी है, तो उस कंडीशन में आपने फॉर एग्जांपल कोई ड्रेसिंग है, ठीक है, वो ड्रेसिंग जो है आपने 4 मिनट तक जो है वो दबा के रखनी है, ठीक है। तो इतना जोर भी नहीं देना ताकि मतलब कि उसका खून जो है वहां पर जम जाए, ठीक है, मतलब आहिस्ता से जो है पट्टी, यानी नॉर्मल, इतना ज्यादा टाइट भी नहीं और इतना ज्यादा लूज भी नहीं, आपने नॉर्मल जो है वो पट्टी बांध देनी है। तो इससे जो है एक बात याद आती है, फॉर एग्जांपल अगर रोड एक्सीडेंट हो आपका, तो जो पश्तून के पास नॉर्मली जो है रुमाल होता है, ठीक है, तो ये या चादर होती है, तो वो इस ये बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट है, वहां पर आपके पास ना ड्रेसिंग है, वहां पर ना आपके पास पेड है, कोई भी जो है फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का जो फर्स्ट एड का इक्विपमेंट है कोई भी आपके पास नहीं है, तो वहां पर आपकी जो चादर है वो काम आएगी, ठीक है। तो देन हमारे पास है डू नॉट अलाउ पेशेंट टू गो विद शॉक। या फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी इंजरी हुई है, तो वो कहता है कि यार मुझे छोड़ दो मैं ठीक हूँ, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, उसका जो बॉडी है वो ऑलरेडी शॉक कंडीशन में, उसका बीपी जो है ऑलरेडी लो है, तो आपने कभी भी एक पेशेंट को अलाउ नहीं करना कि वो शॉक की हालत में जो है वहां से निकल जाए। या फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड लेने वो आया था, ठीक है, लेकिन अब जो है उस पर इतनी जल्दी है कि वो शॉक की हालत में मतलब लोअर ब्लड प्रेशर की हालत में भी वो निकल पड़ा है, तो इस तरह आपने कभी भी उस पेशेंट को नहीं छोड़ना। देन वी हैव ट्रीट द कैजुअलिटी इन ओपन ईयर, ट्रीट द कैजुअलिटी इन ओपन ईयर। या फॉर एग्जांपल अगर वेदर जो है, मौसम जो है ठीक है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, तो आपने ओपन ईयर में उस बंदे को ट्रीट कर देना है। लेकिन अगर गर्मी ज्यादा हो या फॉर एग्जांपल ठंड ज्यादा पड़े, तो फिर आपने उस पेशेंट को जो है, या फॉर एग्जांपल जिसकी इंजरी हुई है, तो उसको आपने लेके जाना है फॉर एग्जांपल या रूम में लेके जाए जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हो, या वरांडा हो गया तो वहां पर आप उसे ले जा सकते हैं। देन वी हैव अरेंज ट्रांसपोर्ट टू नियरेस्ट मेडिकल एड, ठीक है, तो आपने जो है नियरेस्ट मेडिकल एड देखना है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि टोपी में जो है एक शख्स जो है फॉर एग्जांपल उसकी रोड एक्सीडेंट हो गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है यहाँ पर जाना है, टोपी के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर आपने उसको ले जाना है ताकि वहां पर उसकी कुछ ना कुछ उसको मतलब एंटीबायोटिक्स दिए जाए, कुछ ना कुछ उसकी जो ब्रीथिंग रेट है उसे कंट्रोल किया जाए, कुछ ना कुछ ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप किया जाए। अगर आप कहे कि नहीं मुझे ऐसे सीधा जो है BKMC यानी बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स लेके जाना है और वहां पर डायरेक्ट जो है डॉक्टर के सामने करवाना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बंदा जो है वो मर जाएगा, ठीक है।
तो हमने बंदे को मरवाना नहीं है, हमने उसको फर्स्ट एड देना है, तो इसलिए नियरेस्ट मेडिकल एड। हाँ, ये भी नहीं कि आप फॉर एग्जांपल वो बंदा टोपी तक नहीं पहुंच सकता, तो आपने ये भी नहीं करना कि आपने टोपी हॉस्पिटल तक उसे ले जाना है। फॉर एग्जांपल नियरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप खुद भी है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन में आप खुद भी उसके लिए सीपीआर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं है, फॉर एग्जांपल यू आर अनअवेयर ऑफ दैट टेक्निक या सीपीआर हो या जो कुछ भी हो, तो आप उससे अनअवेयर है, तो फिर जो नजदीक जो गलियों में डॉक्टर बैठे होते हैं, आपको पता है कि वो डॉक्टर जो है 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा उसे पहुंचाने में, तो नियरेस्ट जो है आप उसे ले जा सकते हैं ताकि वहां पर उसको फर्स्ट एड दिया जाए। देन हमारे पास है डू नॉट अलाउ द पीपल टू क्राउड अराउंड दी फैसिलिटी। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गिर जाए तो तमाम के तमाम लोग जो है उस पर चिपक पड़ते हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल वो और ही ज्यादा शॉक की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि वो और भी ज्यादा डर जाता है कि यार मतलब अगर इंजरी कम भी हो तो वो ये सोचने लग जाता है कि यानी मैं मर गया हूं, ठीक है। मतलब वो खुद से और भी ज्यादा जो है मतलब डीमोटिवेट हो जाता है, मतलब जिंदगी से बेजार हो जाता है। तो कभी भी जो है क्राउड जो है नहीं बनानी, या फॉर एग्जांपल वो इसके अलावा भी आप मतलब सारे लोग उस पर इस तरह जमघट्टा बना लेते हैं कि जो फ्रेश एयर है, यानी अगर उसे असिस्टेड रिस्पायरेशन न भी हो तो असिस्टेड रिस्पायरेशन हो ही जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसे फ्रेश एयर उसे जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल रही लोगों की वजह से, लोगों की क्राउड की वजह से। बी केयरफुल इन रिमूविंग द क्लॉथ्स। और फॉर एग्जांपल आपने जो है बहुत ही मुख्तात रहना है किसी को मेजर इंजरी से, तो आपने जो है क्लोथ्स को रिमूव करने के वक्त आपने बहुत ही मतलब एहतियात करना है ताकि उसकी जो इंजरी है वो क्लोथ के रिमूवल से ज्यादा न हो जाए। देन वी हैव डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एड दे दी, ठीक है भाई, अब जो है इसकी फॉर एग्जांपल इसकी कोई बोन फ्रैक्चर है या इसकी सर्जरी करवानी है, तो अब जो है आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इसकी फॉर एग्जांपल सर्जरी हो जो भी हो आप वो करा सकते हैं। देन वी हैव इन्फॉर्म द पुलिस इन सीरियस एक्सीडेंट। मतलब यह कि इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल कोई शॉट की वजह से फॉर एग्जांपल जो बुलेट है गन फायर की वजह से जो है किसी को फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है, तो तब उस केस में आपने जो है पुलिस को अवेयरनेस देनी है, पुलिस को खबर देनी है कि ये मतलब ये इंजरी हुई, मतलब ये बात हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप गवाही दे सकते हैं एंड यू आर दैट कॉन्फिडेंट, मतलब ये कि आप जो है बात कर सकते हैं पुलिस के सामने, तो फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पर प्रेजेंट है तो आपने जो है फिर गवाही देनी है, मतलब बात करनी है कि इस तरह जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने लोगों को देखा है, ठीक है, तो आपने उनके बारे में बता देना है कि इस तरह लोग आए और फलाने बंदे को जो है शॉर्ट अप किया। तो मतलब विदाउट अगर आप उसे हॉस्पिटल भी ले जाए तो मतलब जब तक आपने पुलिस को अवेल नहीं किया होता, मतलब पुलिस को खबर नहीं दी हुई थी, तो तब तक उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं की जाती। तो ये तमाम की तमाम बातें हैं जो फर्स्ट एड से मुताल्लिक है। सो आज जो है हमने फर्स्ट एड की प्रॉपर्ली स्टार्टअप लिए हैं, सून एज हम जो है इंशाल्लाह इसको वाइंड अप भी करेंगे, ठीक है। इसमें 8 to 9 चैप्टर से, लेकिन हर एक को हम इंशाल्लाह डीपली समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द फर्स्ट एड इंट्रोडक्शन, उसके एम्स और उसके प्रिंसिपल, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेल्थ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।